ओके, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने हम लगातार आते चले जाते हैं। आप सभी का हम धन्यवादी हैं। और साथ ही साथ आज मैं बात करना चाहता हूं, जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में हमने बीते हुए दिनों में काफी बातें छेड़ी थी और कुछ दिनों तक हमने ब्रेक लगाया था। देखा हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई भी लोग उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस बात को लोग भूलते चले जा रहे हैं। जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के सलाखों के पीछे हैं और काफी लोग कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बीच में हमने वीडियो बनाना उनके पक्ष में हमने रोक दिया था और बंद कर दिया था। काफी कारण हमने आपके सामने रखे थे, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा है कि पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए लापरवाही जैसी बातें करने लगे। आखिर वो प्रभु में हमारे भाई हैं, जैसे भी है प्रभु में हमारे भाई हैं। इसलिए कुछ और बातें मैं आपके सामने रखना पसंद करूंगा और उनकी कुछ अच्छाइयाँ आपके सामने मैं रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे। पास्टर बजेंद्र सिंह ने हजारों और लाखों लोगों के दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना किया और पास्टर बजेंद्र सिंह के प्रार्थना के द्वारा काफी लोगों के दुख परेशानियां दूर हुए और काफी लोगों ने उन्हें दान डोनेशन देना शुरू किया था। और इसके वजह से भी उनके ऊपर कुछ ऐसे केस लगे। साथ ही साथ कुछ 25,000 के रुपए, यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि 25,000 रुपए प्रार्थना के लिए जाते थे और लेते हैं। ऐसी बातें हमें सुनने के लिए मिली थी। इसके वजह से भी ये केस भी उनके ऊपर लागू हुआ है। खासियत बात, उनके ऊपर झूठा केस लगाया गया, बलात्कार का केस, नाबालिग का केस, अलग अलग प्रकार के केसेस उनके ऊपर लगाए गए थे। आखिर में आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बात ऐसी है जो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कारण उसके भक्त के ऊपर, उसके फॉलोअर्स के ऊपर, उसके सेवकों के ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाया जाएगा, ऐसे बाइबल के अंदर लिखा गया है। हो सकता है पास्टर बजेंद्र सिंह ने गुनाह नहीं किया, यह हमने बीते हुए दिनों में भी बताया था, लेकिन यकीन करने वाले लोग आजकल नहीं मिल पा रहे, लेकिन छानबीन करने वाले भी लोग तो नहीं मिल पा रहे। खासियत बात ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे भविष्यवक्ता, रेवरेंड, चमत्कारी, नमस्कारी, भविष्यवाणी करने वाले पंजाब के अंदर और देश विदेश के अंदर है। फिर भी पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में कोई भी व्यक्ति सच्ची भविष्यवाणी नहीं कर पाए। उन्होंने बलात्कार किया है या नहीं किया, उसका कोई भी भविष्यवाणी किसी भी भविष्यवक्ता ने निष्कर्ष नहीं बताया। इसलिए हम भविष्यवक्ता के ऊपर भरोसा करना अभी बंद कर दिए हैं और किसी भविष्यवक्ता के ऊपर हम प्रार्थना नहीं करवाते हैं, साथ ही साथ उनसे भविष्यवाणी भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए किसी ने भला सोचने की कोशिश नहीं करी। हालांकि उनके घर के लोगों ने भला सोचा है या नहीं सोचा, उसके विषय में हम खास बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो वकील लगाया था उनके पीछे, पास्टर बजेंद्र सिंह के पीछे हमने जो वकील लगाया था वो केस लड़ते लड़ते उनको भी इस देश से जाना पड़ा। मतलब उनको भी हार्ट अटैक हुआ और उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद हमने लेडीज वकील को खड़ा किया था। उस लेडीज वकील को काफी फीस की जरूरत, फीस हम दे नहीं पाए। फीस के लिए हमने पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ फॉलोअर्स या फिर उनके कुछ अधिकारियों को हमने बातें करी थी, उन्होंने कोई भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया या फिर जवाब नहीं दिया। इसके वजह से हमने वीडियोस बनाना या फिर साथ देना रोक दिया था। लेकिन हमने जब बीच में देखा कोई भी व्यक्ति उनके बारे में आगे नहीं बढ़ रहा है। एक व्यक्ति है यूट्यूब वाला, वो बोलते चले जाते हैं पास्टर बजेंद्र सिंह आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे खास करके 2 यूट्यूबर हैं, है ना, तो वो बोलते रहते हैं आएंगे, आ रहे हैं, आएंगे, आ रहे हैं। तो इनके ऊपर भी हमारा भरोसा नहीं रहा। काफी हमने चेक किया उनके शब्दों को और उनके उत्साहित करने वाले शब्द को भी हमने देखा, लेकिन
वह उनके शब्द विश्वास करने के लिए लायक नहीं है। इसके वजह से हमने सोचा कि हम फिर से उठेंगे और फिर से पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उनके फॉलोअर्स जितने भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। कुछ लोगों ने हमारे विरोध में वीडियोस बनाए थे। पास्टर बजेंद्र सिंह का हमने 2024 के अंदर विरोध किया था छत्तीसगढ़ की मीटिंग के विषय में। वो बात अलग है, वो बात पीछे रह गई है। हमने 2026 के अंदर और 2024 के लास्ट में भी हमने पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए वीडियो सपोर्ट में बनाए थे। देखिए, हम भाई भाई हैं, भाई भाई में कभी कभार कुछ न कुछ बातें हो जाती हैं। तो जैसे आपने बर्तन देखा होगा, वो बर्तन बजते हैं लेकिन साथ में ही उनको रखना पड़ता है। उसी प्रकार से हम प्रभु में भाई भाई हैं। कभी कभार बोलना ना बोलना हो सकता है, लेकिन हम क्या बोलना चाहिए, हम डुबाने की कोशिश नहीं करते, बर्बाद करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन में लाने की कोशिश में हम जरूर रहते हैं, आम जनता को, चाहे आप हो गए या कोई भी हो गया। ठीक है, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों ने हमारे वीडियोस देखना बंद किया था कि मैं बीच में पास्टर बजेंद्र सिंह का विरोधी था, बीच में साथ देना शुरू किया। क्यों, कैसा, क्या? देखिए, हम भाई भाई हैं प्रभु में, तो इसीलिए हम एक दूसरे का साथ देते हैं। उन्होंने भी हमारे लिए अच्छी बातें करी थी, इसके वजह से हमने भी अच्छी बातें करी हैं। आखिर हमारे खिलाफ में जितने भी वीडियोस बनते हैं उनके विषय में भी हम अच्छा बोलते हैं। हमारे विरोधियों के लिए भी हम अच्छा वीडियोस बनाते हैं, उनके खिलाफ में हम बिल्कुल नहीं हैं। नजर परमेश्वर की ओर से आपकी और मेरी आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इंसानों के ऊपर दुश्मन डूबता हो उसे उठाने की कोशिश हमें जारी रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा तारीफ करने के लिए आपको और मुझे आगे बढ़ना होगा। पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए हमारी काफी कोशिश के ऊपर कोशिश चल रही है। उनके वकील और उनके कौन कौन हैं, उनका जो केस लड़ रहे हैं, हम उनसे जरूर बातचीत करेंगे और आपकी नजर में अगर है तो जरूर हमारी बात उनसे करवाइए, ताकि हम कुछ न कुछ गवाही सामने लेकर जरूर आएंगे और सबूत को भी मद्देनजर हम जरूर रखेंगे। खासियत उनकी सेवकाई चलती चली जा रही है देश विदेशों में। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करें और सलामती का जीवन देता चला जाए। हम लोग वचन पढ़ेंगे जैसे कि इब्रानियों 10 अध्याय उसका 31 वचन, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप और मैं जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ गए तो भयानक बात है। साथ ही साथ जीवते परमेश्वर के विरोध में अगर कोई उठता है वो भी भयानक बात है। यह परमेश्वर खतरनाक है, दयालु भी है और गुस्सालु या फिर जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। वह जवाब देने वाला खुदा भी है, लेकिन अपना समझकर उसे जवाब देना वह सिखाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपके हाथों को मजबूत करे, आपके मनों को विश्वास में मजबूत करे। साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स और अन्य लोग जो है हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, आप सभी लोग प्रेमालु दयालु मन को बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सबके लिए हमें प्रेम भरा जीवन बनाकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। देश भर में हम देखते चले जा रहे हैं झगड़े के ऊपर झगड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा बाजार भरा जाता है और वहां पर थोड़ा धक्का धुक्की हो गया तो वहां पर मारपीट हुई और एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह हो चुका। अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ एक बाजार था जिस गांव का नाम मैं भूल चुका हूँ। तो वहाँ पर बारला समाज के ज्यादा आदिवासी लोग होते हैं। वहाँ पर मार्केटिंग करने वाले बाजारी व्यक्ति, दुकानदारी व्यक्ति और एक वहाँ पर घूमने वाले जवान, हो सकता है वहाँ पर टकराए थोड़े कुछ, लेकिन उसके वजह से मारपीट हुई और काफी हंगामा हुआ। बच्चे को यानी कि उस जवान को हॉस्पिटल ले जाते कुछ ही आधे रास्ते में
छिटकाकर उसकी मौत हो गई। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपके चर्च में कोई आता हो, आपके बाजार में कोई आता हो, आपका गांव में कोई आता हो, या भी आपके जीवन में कोई आता है, उसके साथ दगाबाजी ना करें और गद्दारी भी ना करें। कुछ लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बुरे भले लगते हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर आप सभी को सलामती दे, यह हमारी आशा है आप सभी के लिए। और परमेश्वर के हाथों में अगर आप पड़ गए तो भयानक बात है। छूटना और छुड़ाना या फिर विरोध करना भारी पड़ जाएगा। याद रखना, आपने जो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना शुरू किया है, इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर आपने परमेश्वर के साथ अगर रिश्ता तोड़ा तो फिर आप टूट गए, समझ लीजिए। आपने जैसे वैसे परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा और कुछ वजह से या फिर कोई परिस्थिति के कारण आप अगर परमेश्वर से रिश्ता तोड़ रहे हैं तो फिर आगे जाकर आप कभी नहीं जुड़ सकते और जोड़ने वाला भी आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगा। इसकी वजह से कहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए और बनिए रहिए और आत्मिक जीवन का फसल पकाते रहिए और आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए। सलामती का जीवन आप बनाते रहिए। पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए आपकी प्रार्थना आशीष का कारण होगा। कुछ लोगों ने कहा कि हम पास्टर बजेंद्र सिंह की यहाँ जेल में जाना चाहते हैं मिलने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम चमत्कार पाने के लिए जाना चाहते हैं। हमने कहा कि वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके बड़े भाई जो है रविंद्र जी, वो मीटिंग और सभा चलाते हैं, उनकी बेटी मीटिंग सभा चलाते हैं। अगर जाना है तो जा सकते हैं। लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा जितने चमत्कार किए गए प्रार्थना के द्वारा, वह चमत्कार देखकर लोगों के विश्वास बढ़े हैं और हमसे वो राय लेना चाहते हैं या फिर सलाह लेना चाहते हैं कि हम जाएं या ना जाएं। हम सीधा सच कहते हैं कि वो अभी जेल में हैं और हम आगे कुछ बातें नहीं कर सकते हैं, आप जाओ या ना जाओ। ठीक है, तो अगला वीडियो हम और लेकर आएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आपका रिस्पॉन्स और आपका लाइक और शेयर कितना मिलता है, आपका प्यार हमारे लिए आशीष का कारण कितना बनता है, हम जरूर देखना चाहेंगे। गॉड ब्लेस यू। बस इतना ही। दूसरे वीडियो हम और लेकर आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए और कुछ बातें आगे की ओर लेकर आएंगे। उनकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, सेवकाई में विकास के लिए और देश विदेश के फॉलोअर्स हैं, परमेश्वर ने सलामती दे। हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ में काफ़ी लोग वीडियोस बनाएंगे। पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में, मेरे विषय में बहुत सी जूनी पुरानी बातें लाएंगे। उनकी बातों के ऊपर ध्यान ना दें और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे तो आप नया जीवन में सलामती महसूस करेंगे। और प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।